Hi, I am Rajneesh sir and I am going to teach you science for class 6th chapter number 2. Component of food. As I taught you in lesson 1 about food, where does it come from? जो हमने लेसन 1 में सीखा था कि फूड कहाँ से आता है और हमने उसी में आपको बताया था कि जो फूड है या तो पेड़ पौधों से आता है या तो एनिमल से। ठीक है, अब उसके आगे हम सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि हमारा दूसरा लेसन है। तो व्हाट एवर टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस लेसन आई हैव रिटन असाइड ऑफ दिस बोर्ड, so you may observe it and understand by looking, and I will make you understand well according the topics. Let's move. First is nutrition. You will observe that, or after this topic you will come to know what is nutrition. मतलब इसको समझने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि न्यूट्रिशन हमें कैसे प्राप्त होता है। जैसा कि हमारा टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमें और आपको समझना होगा कि न्यूट्रिशन क्या है। जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन में आपको बताया था कि जो फूड हम और आप खाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। These are nutritions which we get from the food. तो हम और आप समझ लेंगे कि जो हम और आप खाने को खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको समझेंगे कि जैसा कि हम अगर एक ही प्रकार के खाने को खाते रहेंगे तो शायद हमें ये जो न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना होगा कि जो है हमें डिफरेंट टाइप्स फूड लेना चाहिए टू गेट ऑल द न्यूट्रिशंस विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। जो कुछ भी हमने बोर्ड पर लिखा है, इन सभी न्यूट्रिशंस को पाने के लिए हमें अनेक प्रकार के भोजन को ग्रहण करना होगा। तो हम समझ लेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहले न्यूट्रिशन इज द फूड, न्यूट्रिशन इज द फूड विच गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब ये एक प्रकार का फूड है, लेकिन वह फूड है जो हमें क्या प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को कवर किए। हमारा अब हम देख लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं एंड मिनरल्स क्या होते हैं, एंड सम एडिशनल वी आल्सो learn, or we will also learn some additional information. So let's move further. Next is carbohydrates. तो देख लीजिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम और आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम ऐसा कोई फूड खाते हैं जिससे हमें और आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे और आपके बॉडी में क्यों ज़रूरी है उसको आप समझ लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो हमारे बॉडी को क्या देता है बच्चों, एनर्जी। एनर्जी देता है, क्या देता है बच्चों, आप कह सकते हैं एनर्जी गिविंग।
ओके, तो इस प्रकार से आप समझ लेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारे और आपके बॉडी को क्या देता है बच्चों? एनर्जी। क्योंकि आप जानते हैं कि हम दिन भर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसा कि आप खेलते होंगे, पढ़ते होंगे, यहाँ तक कि आप सॉल्यूशन एकेडमी में पढ़ने भी आते हैं, उसके लिए भी तो एनर्जी का ज़रूरत होगा। नहीं तो आप एकदम लेजी जैसा फील करेंगे और कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों को हमें एक्टिव रहने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट्स कब मिलेगा? जब हम फूड को ग्रहण करते हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि सभी फूड्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स देंगे। जैसा कि मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो जैसे हम क्या खाते हैं बच्चों? अगर आप पोटैटो खाते हैं, राइस खाते हैं और मेलन एक्सेट्रा, जब आप पोटैटो मतलब आलू, राइस मतलब चावल, मेलन मतलब तरबूज जो आप खाते हैं, एक्सेट्रा, मतलब जब आप इन सब चीज़ों को फूड के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपको क्या मिलता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है बच्चों? एनर्जी हमारे और आपके बॉडी को। तभी तो हम आप काम कर पाते हैं, बोल पाते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट्स को कवर किए। अब आप जो है नेक्स्ट चलेंगे प्रोटीन। अब हम और आप देखेंगे कि प्रोटीन क्या करता है हमारे और आपके बॉडी में, या इसका वर्क क्या है। ठीक, तो जैसा कि आपने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारे बॉडी को क्या देता है बच्चों? एनर्जी प्राप्त करता है या देता है। तो उस प्रकार से हम देख लेंगे कि जो हमारा प्रोटीन्स है, ठीक है, जो हम और आप फूड खाते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो हमारे और आपके बॉडी को क्या देते हैं बच्चों? प्रोटीन देते हैं। और प्रोटीन का काम क्या है हमारे और आपके बॉडी में? ये बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि छोटा सा बच्चा धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं तो बड़ा होता चला जाता है। आप उसको बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे, अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन आप बड़े से व्यक्ति को जो थोड़ा सा टॉल हो जाते हैं तो आप उसमें शायद उतना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं जितना कि आप छोटे से बच्चे में। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ and it also repair our body. It also repair our body. ठीक, तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, उसका मैं नाम अभी बताऊंगा, डोंट वरी, कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो हमें और आपके बॉडी को क्या देते हैं? प्रोटीन्स। और वही जो प्रोटीन्स होते हैं वो उनका काम क्या है? हमारे और आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी कभी कभी हम और आप चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, छोटे बच्चे आप बहुत अच्छे से देखे होंगे कि वो हमेशा दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, तो कभी कभी गिर जाते हैं, तो गिर जाते हैं तो इंज्योर हो जाता है, तो उसके घाव के भरने के लिए भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो अब हम देख लेंगे कि कुछ ऐसे फूड आइटम कौन कौन से हैं जो हमारे और आपके बॉडी को प्रोटीन प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जब हम और आप क्या करते हैं? फिश खाते हैं, मीट खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों? जब हम और आप फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, या चिकन कह लीजिए एक्सेट्रा, जब हम इन सब फूड आइटम्स को ग्रहण करते हैं तो हमारे और आपके बॉडी को क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। और
फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रोटीन्स हमारे और आपके बॉडी में क्या करता है, ये बहुत, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. If we are having lack of protein, so our body cannot grow as it should be grow. So इस प्रकार से हम इस टॉपिक को कवर कर दिए. तो हम देखेंगे हमारा क्या है, फैट्स. बच्चों क्या है नेक्स्ट टॉपिक, फैट्स. फैट्स आप देख लेंगे कि जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जो आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपके बॉडी को प्रोटीन प्रदान करते हैं. उसी प्रकार से कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमारे और आपके बॉडी को फैट्स देते हैं. क्या देते हैं बच्चों, फैट्स देते हैं. और ऐसा नहीं है कि जब हम एक्सेस ऑफ फैट, कोई ऐसा फूड आइटम खाते हैं जो फैट्स देता है, जब उसका एक्सेस हो जाता है, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लेने लगते हैं, तो देखते हैं कि हमारा जो बेली है या मोटापा आप कहते हैं वो प्लेस लेने लगता है. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट फैट इज़ नीडेड टू आवर बॉडी बट इन लेस अमाउंट, नॉट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन. इसका भी हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल है. तो आप देखेंगे कि फैट्स जो है, फैट्स का काम क्या है, ये भी हमें एनर्जी देता है. क्या देता है बच्चों, एनर्जी प्रदान करता है हमारे और आपके बॉडी को. बट वन थिंग टू अंडरस्टैंड दैट, एक चीज़ आपको फिर से समझना होगा कि आपने पढ़ा था जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी. ओके, हमारे और आपके बॉडी को जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी एनर्जी देता है, प्लस फैट जो है वो भी हमारे और आपके बॉडी को एनर्जी देता है. लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो फैट्स है वो मोर एनर्जी देता है देन कार्बोहाइड्रेट्स. जो फैट्स होता है वो मोर एनर्जी देता है किससे, कार्बोहाइड्रेट से. मतलब कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमारे और आपके बॉडी को कौन देता है, फैट्स देता है. तो आप देख लेंगे कि क्या फूड आइटम्स हैं जिनको हमें खाने से फैट्स मिलता है. फॉर एग्जांपल में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. ऑयल, घी, कर्ड एक्सेट्रा. जब हम और आप ऑयल खाते हैं, घी खाते हैं, कर्ड लेना पसंद करते हैं एक्सेट्रा, मतलब कुछ और भी फूड आइटम्स हैं जो आपको फैट्स प्रदान करते हैं. तो इस प्रकार से हमें खाने पे भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम फैट्स वाले फूड आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा लें और जो है हमारा और आपका बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो बिगड़ जाए. तो इसका भी हमें और आपको ध्यान में रखना होगा. तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को कवर किए. हमें लग रहा है कि शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस प्रकार से हम अब चलेंगे आगे, विटामिन्स एंड मिनरल. अब हम और आप देख लेंगे कि विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं. तो बच्चों हम और आप देख लेंगे कि विटामिन्स और मिनरल्स का जो काम है हमारे और आपके बॉडी में, इसका क्या काम है. तो आप समझ लेंगे क्या कि इट कीप्स और यू कैन से दैट दे कीप
देख लीजिए, जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स, दे कीप अस अवे फ्रॉम डिजीजेज। ये इनका काम क्या है बच्चों? जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स, ये हमारे और आपके बॉडी को सेफ रखते हैं किससे? डिजीजेज मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसको खाने से हम कभी कभी जब लैक ऑफ समथिंग इट हैपन्स इन आवर बॉडी, सो आवर बॉडी मूव टूवर्ड द डिजीज. So if we are having lack of vitamins and mineral, so we may ill. शायद हम बीमार हो जाते हैं, हमारे और आपके बॉडी के अंदर डिजीज जगह लेना शुरू कर देते हैं. तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स हम देखेंगे जो कि क्या होते हैं, हमारे और आपके बॉडी को मेंटेन करते हैं डिजीज से. जैसे आप जानते हैं वेजिटेबल, जब हम और आप वेजिटेबल खाते हैं तो वो हमें मिनरल्स और विटामिन्स प्रदान करते हैं, या हमारी बॉडी को मिनरल्स और विटामिन्स प्रदान करते हैं. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल अबाउट दिस. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों वाटर एंड रफेज. वाटर एंड रफेज. तो आप देखेंगे वाटर, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर एंड रफेज है. तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि जो वाटर होता है उसका रोल हमारे और आपके बॉडी में क्या है. जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाटर होता है वो हम और आप जो फूड खाते हैं उससे क्या करता है, वो न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करता है और हमारे और आपके बॉडी को प्रदान करता है. तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ. तो बच्चों हम देख लेंगे कि जो हमारा वाटर होता है हमारे और आपके बॉडी में वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स. क्या करता है, फूड से लेता है और किसको प्रदान करता है, फॉर आवर बॉडी. मतलब फॉर बॉडी, मतलब बॉडी के लिए वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जो फूड में होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है. कौन, वाटर. नेक्स्ट थिंग, मेक आउट वेस्टेज. जो वेस्टेज हम होते हैं हमारे और आपके बॉडी में उसको बाहर निकालने का भी काम करता है. जैसे क्या, स्वेट मतलब जब हम और आप कभी देखे होंगे कि बहुत काम करते हैं तो उस समय हमारे और आपके बॉडी से पसीने निकलते हैं. पसीने एक प्रकार का क्या है, वेस्ट मटेरियल है हमारे और आपके बॉडी में. और यूरिन हम पास करते हैं, पेशाब करते होंगे आप, तो वो भी हमारे और आपके बॉडी में उसका कोई काम नहीं है, तो वाटर के माध्यम से वो बाहर निकल आते हैं. अब उसी प्रकार से हम थोड़ा समझ लेंगे किसके बारे में, रफेज.
रफेक का कार्य हम समझ लेंगे। जो रफेक है वो भी क्या करता है बच्चों, वो भी वेस्ट मटेरियल्स को हमारे और आपके बॉडी से बाहर निकालता है। जो रफेक होता है वो भी क्या करता है, हमारे और आपके बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जो क्या होता है, जो हमारे और आपके बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है बच्चों, रफेक। समझ में आया बच्चों? चलो, नहीं समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए हम यहाँ रेडी हैं टू गिव यू आंसर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन। तो हमारा टॉपिक एक कवर हो गया, बैलेंस डाइट। अब हम और आप देख लेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। सबसे पहले आप समझेंगे कि जो डाइट होता है वो क्या होता है। डाइट मतलब जो हम और आप डेली ग्रहण करते हैं उसी को हम कहते हैं डाइट। दिन भर में जो कुछ भी हम खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। लेकिन एक बैलेंस मतलब बराबर, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज अभी 2 चपाती खाए, शाम को 4-6 खा लिए, तो ये बैलेंस डाइट नहीं है। हमें अपने भोजन को बैलेंस रखना चाहिए। नहीं तो आप देखते हैं कि जब बैलेंस भोजन नहीं रहता है तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, और जब हो जाएगा तो आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ कह रहा है कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जीने के लिए भी अगर आप चावल और दाल भी डेली खाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे। लेकिन आपके बॉडी को जो प्रोटीन्स, जो विटामिन, जो कार्बोहाइड्रेट या जो कह लीजिए न्यूट्रिशंस फूड से मिलना चाहिए, अगर एक ही प्रकार के आप फूड खाते रहेंगे तो नहीं मिल पाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से मतलब बैलेंस डाइट का मतलब है कि आप ऐसा फूड ग्रहण करेंगे, आप ऐसा फूड ग्रहण करेंगे जो जिसमें आपको क्या मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, and fats. Means what? Balanced diet means what? जो कुछ भी फूड आप ग्रहण कर रहे हैं उन सब फूड में ये सभी न्यूट्रिशंस मिलना ही चाहिए हमारे और आपके बॉडी को, टू कीप बैलेंस आवर बॉडी। वी नीड दीज थिंग्स so that we should remember that whenever we eat our food it must contain these things। चलो, इसी को हम क्या कहते हैं, ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता हो, प्रोटीन्स मिलता हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हो, फैट्स मिलते हैं, वही क्या कहलाते हैं बच्चों, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब द फूड वी ईट इट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल, फैट्स। और द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल, फैट्स नोन एज व्हाट, ए बैलेंस डाइट। समझ में आया बच्चों? मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से टॉपिक हमारा कवर हुआ। अब आप देख लेंगे डिफिशियंसी क्या है बच्चों, हमारा डिफिशियंसी।
डिफिशियंसी डिजीजेज हमारे और आपके बॉडी में जब विटामिन्स का कमी हो जाता है तो कुछ डिजीजेस प्रवेश करना चालू हो जाते हैं। तो उस प्रकार से डिफिशियंसी का मतलब आप समझ लीजिए कमी होता है, और डिजीज मतलब या डिजीजेस मतलब जो यहाँ लिखा है डिजीजेस, इसका मतलब होता है रोग। तो जब हमारे और आपके बॉडी में कुछ विटामिन्स का कमी हो जाता है बच्चों, तो हमारे और आपके बॉडी में डिजीजेस प्रवेश करना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि जब हमारे और आपके बॉडी में विटामिन ए का कमी होता है, तो हमारे और आपके बॉडी में क्या कमियां प्रवेश करना या कौन सा रोग प्रवेश करना शुरू हो जाता है, हम उसको देखेंगे। इधर मान लीजिए हमारे और आपके बॉडी में विटामिन ए का कमी हो गया तो क्या होगा? लॉस ऑफ विजन मतलब क्या? हमें और आपको कम दिखने लगेगा। ठीक है। कुछ लोग आप जानते होंगे कि थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या? उनको विटामिन ए का कमी है उनके बॉडी में। इन द सेम वे वी कैन से दैट व्हेन इन आवर बॉडी देयर वुड बी lack of vitamin A, so that we will be unable to see something properly। जब हमारे और आपके बॉडी में विटामिन ए का कमी होगा बच्चों, तो हम किसी चीज़ को शायद उतना अच्छे से नहीं देख पाएंगे जितना कि वो दिखना चाहिए। विटामिन B1 देखेंगे हमारा कौन है। जब हमारे और आपके बॉडी में विटामिन B1 की कमी होती है, समझ रहे हैं बच्चों? जब हमारे और आपके बॉडी में विटामिन B1 की कमी होती है तो उसमें एक रोग होता है जो कहलाता है क्या? बेरी। अब आप देख लेंगे कि जो बेरी रोग है, इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा मसल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? वेरी एक ऐसा रोग है कि हमारे और आपके अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे एनर्जी ही नहीं है, और मसल्स होंगे बहुत वीक हो जाएंगे। समझ रहे हैं? उस प्रक्रिया को आप देख चुके होंगे कि जो बेचारे कुछ बूढ़े हो जाते हैं, उनके मसल्स जो है काम नहीं करते ठीक से, और वो बेचारे बहुत वीक हो जाते हैं। शायद आप देखे होंगे कि जितना आप कार्य कर पाते होंगे वो शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाते होंगे। तो मैं आपके अंडरस्टैंड के लिए लिख दे रहा हूँ वीकनेस इन मसल। ठीक, मैं लिख दिया हूँ वीकनेस इन मसल्स में क्या हो जाते हैं? वीकनेस आ जाती हैं। और विटामिन सी हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा। जब हमारे और आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तो एक रोग है जिसका नाम स्कर्वी है। क्या है बच्चों? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है बच्चों? आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लेंगे, SCURVY, स्कर्वी। ठीक है ना? आप इसको रिमेंबर करेंगे। जस्ट यू अंडरस्टैंड एंड यू डोंट फॉरगेट इट। बच्चों आप इसको जो है भूलेंगे नहीं। ठीक है ना? आप इसको याद रखेंगे जो मैं लिखा रहा हूँ कि जो विटामिन सी से जो होने वाला रोग है, डिजीज़ है, वो उसका नाम स्कर्वी है। अच्छा, स्कर्वी में क्या होता है आप देख लेंगे कि जो हमारे गम से कभी कभी आप देखे होंगे कि दांतों के मसूड़े से खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको कह सकते हैं ब्लीडिंग इन गम। ठीक,
क्या होता है स्कर्वी रोग, आप देख लीजिए क्या होता है कि जब हमारे और आपके बॉडी में विटामिन सी का कमी हो जाता है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, हमारे और आपके मसूड़े से जो है खून आना स्टार्ट कर देता है। कुछ लोगों को आप शायद ऑब्जर्व भी किए होंगे कि जब वो ब्रश करते हैं तो उनके खून आना स्टार्ट हो जाता है उनके दांतों से या गम से, तो उसी को कहते हैं क्या, स्कर्वी रोग। ठीक उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट है क्या, विटामिन डी। अब हम और आप देखेंगे कि विटामिन डी की कमी अगर हमारे और आपके बॉडी में हो जाता है तो उससे कौन सा रोग होता है, ठीक है ना, उसको आप देख लेंगे। तो जब हमारे और आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या है बच्चों, रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स में होता है क्या, बोन्स जो हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, हमारे और आपके जो बोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और मुड़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो जिसको शायद आप पोलियो भी कहते हैं क्या, तो आप देख लेंगे हमारे वो जो क्या होता है स्कर्वी में जो बोन्स होते हैं, मैं जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ कि बोन्स सॉफ्ट, उसमें क्या होता है, बोन्स बिकम वेरी सॉफ्ट, मतलब जो बोन्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं। कब, जब हमारे और आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। तो इस प्रकार से हम इन टॉपिक्स को कवर किए हैं। आगे देख लेंगे हमारा, जैसा कि आगे दिया है क्या बच्चों, चलो हमारा आगे देख लेंगे कि क्या है, जब हमारे और आपके बॉडी में कैल्शियम का कमी हो जाता है। किस चीज़ का कमी बच्चों, कैल्शियम। जब हमारे और आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस समय कौन सा रोग होता है, टूथ डिके। टूथ डिके मतलब क्या, टूथ डिके मतलब हमारे और आपके दांत जब आप देखते हैं सड़ने लगते हैं, तो उस समय हमें और आपको समझना होगा कि हमारे और आपके बॉडी में कैल्शियम का कमी है। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारे और आपके बॉडी में इफ इन आवर बॉडी देयर इज deficiency of calcium, so our tooth will be decay. It will start decaying as soon as there would be deficiency of calcium. तो हमें और आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे और आपके बॉडी में कैल्शियम का कमी ना हो पाए। अगर आयोडीन का कमी, इसी प्रकार से आप देख लेंगे कि हमारे और आपके बॉडी में जब आयोडीन का कमी होता है तो एक उसमें भी एक डिजीज़ होता है, देख लीजिए। जब आयोडीन की कमी होता है तो एक रोग हो जाता है जिसको आप ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर को हिंदी में शायद आप घेंघा कहते हैं। घेंघा एक डिजीज़ है, जब आप देखेंगे तो किसी किसी के गले में यहाँ पर बड़ा सा गुब्बारे जैसा फूल जाता है, तो या किसी के पीठ पर या पीछे देखेंगे तो फूलने लगता है, तो उसी को कहते हैं ग्वाइटर। और ग्वाइटर कब होता है, जब हमारे और आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस समय ग्वाइटर प्लेस ले लेता है एज ए डिजीज़, ठीक है ना। तो आगे देख लीजिए बच्चों, हमारा जब हमारे और आपके बॉडी में किसका कमी होगा, आयरन का। आप इन सब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा ताकि आप फ्यूचर में भी ये काम देगा।